राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथी हैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके जो है हम आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है ये वीडियो लेक्चर लेकर के आते हैं और हमारे बहुत से साथी इसका लाभ भी उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ साथियों को छोड़ करके ज़्यादातर साथी जो है इसका लाभ उठाते हैं। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो वीडियो था, पहले वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम पर बात की थी और हम जो है उसमें क्या है कि पाइलोरिक के तक पहुँचे थे, स्टोमक के अंतिम भाग। आज का जो है हम आगे का जो शेष भाग उसका डाइजेशन सिस्टम का रह गया था, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले साथियों, कुछ साथियों ने जो है बहुत ही रिक्वेस्ट की है। हमारी जो मास्टर गाइड थी, पुराने वाली बुक थी, मास्टर गाइड के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट की है कि कैसे भी हो आप वो बुक हमें अवेलेबल करा दे किसी भी तरह से। तो साथियों देखिए, ये भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी छपाने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है उसमें प्रयास किया है और वो प्रयास जो है मैं आपको इस बुक के माध्यम से जो है ये हमने जो है वैसे बाइंडिंग ये करवाई है इसके अंदर, और वो किताब जो है इस तरह से जो है बन गई अब वो हमारी, और ये इतनी मोटी ये बुक है इसके अंदर। तो 3 in 1 है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और जो मेडिसिन की इसके अंदर लिस्ट थी अलग से देते थे, अब की बार उसको जो है इसके अंदर ही फीड कर दिया है, ऐड कर दिया गया है। लास्ट में जो है आपको वो मेडिसिन इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो जो हमारे साथी जो इसको लेने की जो विचार कर रहे हैं, जिनको लेना है, कुछ हमारे साथी पीछे रह गए थे, छूट गए थे, ये बुक समाप्त हो गई थी, तो उन साथियों के लिए मौका है। अभी बहुत कम जो है हमने ये प्रिंट करवाई हैं, जो है निकलवाए इनकी कॉपियाँ, और इसको जो है इसी जो है स्थिति में जो है ये ऐसे ही आपको बुक मिलेगी आप इसमें इस तरह से। तो साथियों, ये थी जो है मास्टर गाइड बुक के बारे में सूचना। और आज का जो हमारा वीडियो है उसको शुरू करते हैं, वीडियो लेक्चर को। तो आज हम करेंगे पैंक्रियास से शुरू। पैंक्रियास साथियों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑर्गन है, अंग है, लिम्ब है। पैंक्रियास जो है साथियों, इसको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों प्रकार के जो है इससे निकलते हैं। तो यहाँ तो हम डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। जब कभी आगे अगर पैंक्रियास से संबंधित हार्मोन की बात आएगी तो उसमें हम ज़रूर बात करेंगे और उसमें मेंटेन करेंगे। लेकिन आज हमारा जो है पाचक डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ हम एंजाइम को लेंगे जो हमारे पाचन में जो काफ़ी योगदान देते हैं। तो पैंक्रियास जो है साथियों, वो 4 प्रकार के जो है एंजाइम जो है, पाचक एंजाइम जो है रिलीज करती है। उसमें है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लाइपेज क्या करता है साथियों? लाइपेज जो है फैट, वसा, लिपिड वगैरह जो है, चिकनाई वगैरह जो हम भोजन खाते हैं, चिकनाई वगैरह जो लेते हैं, उसको ये लाइपेज जो है वो उसको पचा देता है उसके पाचन करता है, यानी फैट, वसा, लिपिड का ये पाचन करता है। दूसरा हमारा है अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है साथियों? जैसे हम स्टार्च वगैरह लेते हैं या मांड वगैरह है जैसे, या चोकर वगैरह का जो है हम खाते हैं, तो उसको पचाने का काम जो है ये हमारा अमाइलेज करता है। तीसरा हमारा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या साथियों? ये प्रोटीन को पहले तो जो है पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, और पेप्टोन फिर जो उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करके हमारे भोजन में जो है वो पचा देता है उसको। और चौथा जो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या काम करता है कि साथियों, जो हमारे स्टोमक के अंदर मैंने पिछले वीडियो में HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है जिक्र किया था कि जिसका pH मान 2 होता है, तो बड़ा तीक्ष्ण होता है
और भोजन को तोड़ने का काम करता है। अब उसने भोजन तोड़ने का कार्य तो कर दिया, लेकिन वो उसके अंदर मिला हुआ है तो काफ़ी तीक्ष्ण होता है वो आगे जा कर के जो है आंतों को भी खराब कर सकता है, आंतों के म्यूकस को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में जो है क्या है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पैंक्रियास से रिलीज करती है, जो उस एसिडिक भोजन को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो तीक्ष्णता उसकी जो है वो ख़त्म कर देता है। तो आगे जा करके फिर ये हमारी छोटी आंत में ट्रैक करता है और जिक्र करेंगे उसका। तो फिर उसमें जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो लेयर है, उस लेयर को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये हमारे पैंक्रियास का छोटा सा पार्ट था। इसके बाद जो है जीबी, जिसको हम गाल ब्लेडर भी कहते हैं, ये क्या करता है साथियों हमारा जो लीवर है वो बाइल बनाता है और गाल ब्लेडर के अंदर जो है स्टोर करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर जो है उसको एसिडिक को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये बाइल जो है गाल ब्लेडर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है उसके अंदर। और उसके साथ साथ में जो ये बाइल जो है लिपिड और फैट्स का भी पाचन करता है। तो साथियों इसका जो एल्कलाइन, इसका जो बाइल का जो पीएच मान होता है वो लगभग 8 होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 होता है। तो उसके पीएच मान को यानी बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है, उसकी तीक्ष्णता को ये ख़त्म कर देता है। तो इसके बाद में फिर आता है आगे का पार्ट जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। ड्यूडेनम से आगे का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है कि जो हमारा भोजन स्टोमक से आया है वो उसके अंदर जो है इकट्ठा होता है और वहाँ पर फैलाया जाता है उस भोजन को, ताकि उसमें जो एंजाइम वगैरह है वो अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाएं। तो उसके बाद में जो ये छोटे हाथ से ट्रैक करता हुआ जो है फिर हमारे जो है ये इलियम में पहुंचता है। इलियम किसके कहते हैं? हमारी छोटी हाथ का जो अंतिम भाग है उसको हम इलियम बोलते हैं। तो वहाँ पर साथियों जो है ये पहुंचता है खाना। और ये जो छोटी आंत है हमारी, ये 2 प्रकार के हार्मोन भी रिलीज करती है। 2 प्रकार के जो है ये हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको हम CCK भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा है सेक्रेटिन। अच्छा, ये CCK क्या करता है? ये जो है गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है, उकसाता है यानी उसको, ताकि वो बाइल रिलीज करे। और सेक्रेटिन जो है वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो जो है एंजाइम जो है वो रिलीज करे। तो ये हमारी जो है 2 प्रकार हार्मोन हैं जो हमारी छोटी आंत के अंदर ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो इससे आगे का जो है वो ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम में कोई भी जो है इसका जो है C टाइप का बोलते हैं इसको, स्टोमक से आगे वो ड्यूडेनम होता है, उसमें कोई पाचन नहीं होता। उसके आगे जो हमारी ये छोटी आंत है और उसके अंदर जो है जेजुनम आया। जेजुनम में जो है बताया जैसे कि भाई खाना उसको फैलाया जाता है उसमें एंजाइम मिक्स करने के लिए। उसके बाद में जो छोटी आंत का भाग होता है उसको हम इलियम बोलते हैं। यहाँ पर ये हमारी छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह जो हैं उनका पाचन और अवशोषण यहाँ पर होता है। जो भी हमने भोजन में खाया है, जो भी पोषक तत्व है, वो इलियम में आकर के जो है वहाँ से हमारे डायरेक्ट खून के अंदर जा करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर साथियों। तो इसके बाद में जो है इसी में जो है हमारे इलियम के अंदर जो एक इरेप्शन नाम का एक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में जो है कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो साथियों ये थे हमारी छोटी आंत। उसके बाद में छोटी आंत के बाद में हमारी आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत तो इसमें क्या होता है? इसमें मिनरल का और पानी का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है साथियों बड़ी आंत के जो है हमारे 4 भाग होते हैं, जिसको हम जो छोटी आंत से बड़ी आंत का जहाँ जंक्शन होता है उसको हम सिक्कम बोलते हैं। वहाँ से सिक्कम से ये शुरू होकर के अब सिक्कम के साथ साथ में एक ऐसी ट्यूबनुमा रचना होती है साथियों जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स का काम क्या है कि जो भोजन में बचे हुए बैक्टीरिया वायरस हैं, क्योंकि पहले तो देखिए HCl ही मार देता उसको, उसके बाद जो बाइल वगैरह है वो भी इसको मारते हैं।
तो उसके बाद भी अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं तो ये जो अपेंडिक्स है ये एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे बैक्टीरिया वायरस बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद में जो जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसको, उस भाग को, जंक्शन को बोलते हैं हम सिक्कम। यहाँ से बड़ी आंत का भाग जो है स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी आंत के 4 भाग हैं और उनको चारों को हम कोलन बोलते हैं। कोलन यानी कि पहला हमारा असेंडिंग कोलन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी हमारी जो दाईं तरफ है, दाईं तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा असेंडिंग कोलन हो गया। उसके बाद में हमारे जो है ये स्टोमक से नीचे को ऐसे जाएगा, चेस्ट के नीचे से डायफ्राम से होता हुआ, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसरव कोलन। उसके बाद ऊपर से नीचे तक जाएगा हमारा, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद वहाँ से ये बैंड होगा, जहाँ से ये बैंड होगा, और उसके बाद में जो रेक्टम और जो वो बैंड हुआ हिस्सा है उसके बीच के भाग को हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। तो इस प्रकार से जो ये 4 हमारे जो है आंत के भाग होते हैं। तो साथियों इसमें जो है, इसके अंदर क्या है कि जो भोजन आ जाता है बड़ी आंत के अंदर, रेक्टम के पास में जो है आ जाता है वो, तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसको सिग्मोइड कोलन के अंदर जो आ जाता है उससे आगे निकलता है। तो वहाँ पर उस आए हुए भोजन को जो है इसमें से भी जो है पानी वगैरह जैसे मिनरल वगैरह उसका अवशोषण हो जाता है और वापस जो है वो ब्लड के अंदर जा कर के मिल जाता है। तो उसके बाद उसमें आए हुए भोजन को हम कहते हैं काइल। काइल भी बोल देते हैं इसको, काइल। ये काइल क्या है कि साथियों, ये काइल हमारी बड़ी आंत में आ जाता है और उसके बाद जो है ये जो है एनस के द्वारा जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अंतिम जो भाग हमारा पाचन तंत्र का भाग है वो है रेक्टम। रेक्टम में जो है आ जाता है ये काइल, इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से इसमें जो है यहाँ पर जो है बिलिरुबिन आकर के इसके अंदर मिलता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो ब्राउनिश हो जाता है, येलोस हो जाता है, पीला हो जाता है और इस प्रकार से जो है ये एनस से बाहर निकल जाता है। तो साथियों ये था हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम का लेक्चर। आप लोगों को कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आता है, तो साथियों ज़रूर अपने कमेंट्स आप देना, ताकि हमारा भी जो है आगे मन करे कि आपको और भी कुछ जो है फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी दें। तो अगले में लेक्चर में हम बात करेंगे साथियों हार्ट के बारे में, कि हार्ट जो है किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम होती हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बस इतना ही था साथियों। ये आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कैसा आपको लगा है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है वो मेरी अपनी है और कोई बात अच्छी लगती है तो वो हमारे गुरुजनों की जो है प्रसाद है, उसको आप अच्छा समझ करके स्वीकार करिएगा। इसी के साथ साथियों राधे राधे।